हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था, आज मैं आपको काउंटिंग ऑफ फिगर के पीवाईक्यू कराऊंगा। तो मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके पीवाईक्यू लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, देखोगे आप। सारे क्वेश्चन हैं आपके 15, 23, लेटेस्ट भी हैं, पुराने भी हैं। ठीक है साहब, देखिए आगे की कहानी कहाँ घूम रही है। सबसे पहले बात करते हैं, 5 मिनट रिवीजन करते हैं, जिससे आपका ये क्लियर हो जाए। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? कमेंट करके बताइए एक बार। क्लियर है? देखोगे आगे आप। सबसे पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में। ठीक है, 5 मिनट थोड़ा रिवीजन करेंगे, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। काउंटिंग ऑफ फिगर में मैंने 4 टाइपें आपको बताई थी, 4 केस बताए थे। पहला वाला केस था जब देखो, पहला वाला केस क्या था? दिखाई नहीं दे रहा होगा है? पहला वाला केस था जब कोई ट्रायंगल वर्टिकल भागों में डिवाइड होता है। वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर भागों में जब डिवाइड करते हैं उसको, तो जैसे ये बना हुआ था इस टाइप का, ऐसे। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो भी सेक्शन बनना है इसके, इन लाइनों द्वारा, देखो एक ट्रायंगल ये बनना है, एक ये बनना है, एक ये बनना। तो नंबरिंग करोगे और नंबरिंग को आप सिंपली जोड़ दोगे, और जो जोड़ने के बाद रिजल्ट आएगा, जो सम के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो ही हो जाएगा इस पूरे ट्राइंगल में त्रिभुजों की संख्या। तो नंबरिंग करी 1 2 3, जोड़ के 6 आ गया, मतलब इसमें कितने ट्राइंगल होंगे? 6 होंगे, आप कह दोगे। दूसरी वाली केस था इस टाइप, समझ गए, जब त्रिभुज वर्टिकल भागों में डिवाइड होता है। जब त्रिभुज, जब ट्राइंगल हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड हो, क्षैतिज भागों में डिवाइड हो, केस 2। केस 2 क्या कहता है? जब ट्राइंगल आपका ऐसे है और ये ऐसे डिवाइड हो रहा है। अब बताओ कितने ट्राइंगल होंगे? तो मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना होता, बस हॉरिजॉन्टल लाइनों को काउंट कर लीजिए। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उतने ही ट्राइंगल होंगे। क्लियर है? तो देखो, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है आपका, कौन सा? ये छोटा वाला एक, और ये बड़ा वाला दो। एक इस वाले बेस पे बन रहा है, एक दूसरे वाले बेस पे बन रहा है। तो करना कुछ नहीं होता, क्या करेंगे, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइनें आ रही होंगी उनको काउंट कर लो। तो लाइनें कितनी हैं? लाइन है आपकी 2, तो ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? 2 ही बन जाएंगे। ये दूसरी टाइप थी। तीसरी टाइप क्या थी? तीसरा केस मैंने क्या बताया था आपको? सर तीसरा केस आपने बताया था कि कोई ट्राइंगल जब कोई ट्राइंगल वर्टिकल भी हो, हॉरिजॉन्टल भी हो। अब ये पहली दूसरी का मिक्सर है। क्या करते हैं सर? करने का वही तरीका। क्या करेंगे? सपोज करते हैं एक बार इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो है नहीं, फिलहाल नहीं है। अगर नहीं होती तो कैसे करते? केस फर्स्ट की तरह सर इनको ऐड कर देते, 1 + 2 + 3 = हो जाता 6, ऐसे ही करते थे। लेकिन केस 2 में क्या करा है? हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम काउंट करते हैं, तो इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें आ रही हैं? 1 2 3, उतने कैसा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? टोटल ट्राइंगल आपके हो जाएंगे, जो भी सम आया है वो इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 3 है, तो ये हो जाएगा 18। क्लियर है? ठीक है। इसमें मैंने दूसरा केस ये बताया था, जब ये लाइन यहाँ तक ना जाए, पूरी यहीं तक रह जाए, या ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक हो, तो क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग करोगे, यहाँ अलग, यहाँ नंबरिंग अलग, यहाँ नंबरिंग अलग, सबको जोड़ दीजिए और लास्ट में ग्रांड टोटल कर दीजिए। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी पहली वाली क्लास लीजिए, बिल्कुल खोल खोल के ऑपरेशन किया है। ये तो मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ आपको, जिससे क्लियर हो जाए कि
क्या है इस चैप्टर की समरी, है ना। देखोगे आगे कुछ स्पेशल केस बताए थे मैंने, जैसे आपको बताया था ट्राइंगल है, ये सब बता चुका हूँ, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। इसमें टोटल इसमें ये यहाँ पे मिल रहा है, जैसे ये वाली शेप दी गई है, मैंने आपको बोला था बताओ इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, तो मैंने बताया था स्पेशल केस है कितने होते हैं, 16 होते हैं। क्लियर है, ठीक है। एक केस ये भी बताया था मैंने, इसमें कितने होते हैं, कितने होते हैं सर, इसमें होते हैं सर 8। देखो 1 2 3 4 5 6, और ये दो बड़े वाले 8 होते हैं। एक ये वाला केस और था, इसमें कितने होते हैं, तो इसमें बोल दो सर 10 होते हैं। 5 दिखाई दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, और 5 इन लाइन द्वारा बनेंगे, एक इसके द्वारा, एक इसके द्वारा, इसके द्वारा, है ना। इन 5 लाइनें हैं इसमें, 5 लाइनों द्वारा एक एक और बनेगा, तो इसमें कितने बनेंगे 10। ऐसे आपको याद रखना है। ये सब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले मेरी पहली जो 5 क्लासें हो चुकी हैं, पहले आप देखिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं विद PYQ। आपको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने काउंटिंग ऑफ फिगर मुझसे पढ़ा होगा। बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एक एक सवाल को 3 3 तरीके से बताया मैंने। क्लियर है। देखिए आगे जो ट्राइंगल के बारे में बातें चल रही थी, दूसरा केस देखिए। दूसरी क्लास में हमने 2 क्लास में ट्राइंगल के लिए 2 लिए, किसकी, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की, और एक किसकी लिए है, एक लिया मैंने डायगोनल, क्यूब, सर्किल, है ना, एंड लाइंस की, रेखाओं की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है। तीसरी क्लास में मैंने आपको बताया था स्क्वायर एंड क्या रेक्टेंगल की काउंटिंग करना, तो मैंने इसके लिए सिंपल सा फंडा बताया था। इसमें भी क्या 2 केस बताए थे, जब आपकी सिमेट्रिक आकृति हो। सिमेट्रिक मीन्स ये है, इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्क्वायर बताइए, क्या बताएं, वर्ग बताइए स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था आपको, आपको बताया था कुछ नहीं करना होता, पहली वाली रो में एंड पहले वाले कॉलम में नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और कॉलम में नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, अगर वर्ग निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, स्क्वायर, स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो जो रो में सबसे बड़ी नंबर लास्ट की, और जो कॉलम में सबसे बड़ी नंबर है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर क्यों चलते हैं बाहर से, इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, और एक का एक में हो जाएगा। हाँ, अगर सिमेट्रिक आकृति होती तो कुछ नहीं करते, जो भी रो में नंबर आ रहे हैं देखो मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब यही तो है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। बताइए कितने स्क्वायर हो जाएंगे इसमें, तो कह दोगे सर आप, दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा 16, 9 प्लस 4 प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे 30। कितने स्क्वायर होंगे 30। अगर सिमेट्रिक आकृति आपकी कैसी है, सिमेट्रिक है, सममित है, मतलब जिसमें रो एंड कॉलम बराबर हों, जब कुछ नहीं करते, हम रो की नंबरिंग कर लें, और जो भी नंबर उनका स्क्वायर करके जोड़ दूंगा तो वही बन जाएगी वर्ग की संख्या। क्लियर है। क्या होता है, जो भी रो में या कॉलम में बात एक ही है, जो भी नंबर यूज होंगे उनका स्क्वायर का सम क्या होता है, सिमेट्रिक अगर आकृति आपकी, तो वर्गों की संख्या क्या होगी, क्या होगी, रो में या कॉलम में, रो या कॉलम में के संख्याओं का वर्गों का योग, संख्याओं के वर्ग का योग। क्लियर है। ऐसे बताया था, नहीं समझ में आ रहा तो सीधे सीधे ऐसे समझ लो, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, और एक एक कम करते हुए चले जाते हैं, कहाँ तक करते हैं, जब तक एक ना मिल जाए। क्लियर है। आयत के लिए क्या करते हैं, आयत निकालने के लिए बताया था मैंने,
आयत निकालने के लिए नंबरिंग वही सेम तरीका, नंबरिंग करोगे रो एंड कॉलम में, ठीक है। और क्या करते हैं, आयत की संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, क्या होता फॉर्मूला, कुछ नहीं करते सर, रो में जो नंबर आ रहे हैं रो के नंबर का सम इनटू कर दोगे कॉलम के नंबर का सम, बस इतना सा कहानी है। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, इसका हो जाएगा सर 1 + 2 + 3 + 4 इंटू कर देंगे सर 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हो जाएगा 10, ये 10 इंटू करोगे दोनों कितना हो जाएगा 100। बताइए, ये टोटल रेक्टेंगल है आपके, कुल आयतों की संख्या है, टोटल रेक्टेंगल भी बोल सकता हूँ, टोटल रेक्टेंगल। क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूँ ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, ठीक है, तो टोटल रेक्टेंगल जो भी होते हैं उनमें से नंबर ऑफ स्क्वायर घटा देते हैं, वर्ग की संख्या घटा देते हैं, तो ओनली ओनली क्या आ जाता है, टोटल रेक्टेंगल आ जाते हैं। क्लियर है। इतना मैंने थर्ड क्लास में बताया, थर्ड एंड फोर्थ में, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया है, लास्ट क्लास में बताया था सिंपल सा फंडा, क्या बताया था, जैसे आपको निकालने नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या होती है, तो मैंने बताया था विकर्ण क्या होते, विकर्ण क्या होते, किसी बंद आकृति के अंदर दो विपरीत पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, ठीक है। या बंद आकृति के अंदर बड़ी से बड़ी खींची जाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है, जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ती है, ये विकर्ण नहीं है, ये विकर्ण नहीं है, अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ना होता है, ये तो सेम वर्टेक्स है ना। तो आप जानते हो ट्राइंगल में विकर्ण कितने होते हैं, 0, लेकिन स्क्वायर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैसे निकालते वो समझो, स्क्वायर में तो मुझे आता है, अभी मैं कहता हूँ हेक्सागन, नोना, है ना, ऑक्टागन, इसमें कितने विकर्ण होंगे तो याद थोड़ी रखना होता है। तो विकर्णों का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, देखो क्लास आपकी बाइलिंगुअल रहती है, बिल्कुल ये ना सोचे कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना, या बिल्कुल ये ना सोचो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कॉमन सा है, तो कॉमन सेंस अपना अपनाइए, आगे बढ़ते रहिए, इस पर तर्क वितर्क ना करिए कि हिंदी में कि इंग्लिश में, समझ में आना चाहिए बस टॉपिक आपको। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आप जानते हो होता है, मेनली वैसे फॉर्मूला निकल के आता है NC2 - n से, इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी n(n-3/2), क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या, हिंदी में लिख देता हूँ, लो नहीं हिंदी हमारी बुरी मान जाएगी, विकर्णों की संख्या, क्लियर है, n(n-3/2), इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है, क्लियर है। देखोगे आगे आप, जैसे मैं कहूँ वर्ग में, स्क्वायर में नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, फॉर्मूला कुछ वही सिंपल था, n(n-3/2), अब स्क्वायर की n क्या होता है, n होती है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, क्या होती, जो भी आकृति गिवन है आपको, जो भी फिगर दिया जाएगा उसमें ये देखने हैं उसमें भुजाएं कितनी यूज हो रही हैं, तो स्क्वायर में 4 भुजाएं आती हैं, ये तो जानते होगे, सॉल्व करोगे वैल्यू रख दो 4, 4 - 3/2, कितना हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएगा, बताओ क्लियर है, तो 2 ही आंसर आ गया इसका, है ना। ये डायगोनल बताया था। सर्किल के लिए मैंने आपको बताया था, सर्किल की कोई ट्रिक नहीं होती, जितने आपको दिखाई दे रहे हैं उतने ही काउंट कर लो, क्यों खास बात ये होती है, सर्किल कहीं भी 2 सर्किलों को मिला के कोई भी नया सर्किल कभी नहीं बनता, 3 सर्किल को मिला के कभी नहीं बनता, ऐसे देखो अलग अलग ही बनेंगे सारे, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सवाल देखिए, ठीक है, सवाल का। और स्ट्रेट लाइन के बारे में मैंने बताया था, लाइन के बारे में, लाइन आपकी 3 तरह की होती हैं, कौन कौन सी, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड स्लैंट लाइन, ठीक है। तो काउंट कर लोगे सिंपली, मैं आपसे कहूँ इसमें कितनी लाइनें आ रही हैं, तो देखो ये वाली कौन सी है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, और स्लैंट लाइन 2 हैं, तो टोटल लाइन कितनी हो जाएंगी इसमें, 3 हो जाएंगी, ठीक है। क्यूब के बारे में बताया था, क्यूब क्या होते हैं,
जो भी आपको दिख रहा है, कोई ट्रिक नहीं है, जो आपको दिख रहा है वो काउंट कर लीजिए, वही है, क्यू बन जाएंगे घन आपके। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखिए सवाल, पी वाई क्यू के बेहतरीन सवाल आपको लेके आया हुआ हूँ आज। कुछ आपके लिए नया नहीं है, और आपने पहली क्लास मेरी ली है तो बिल्कुल स्मूथली समझ में आएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आसानी से। देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट, लेटेस्ट CHSL 2023 का क्वेश्चन है। कौन बंदा पहले बताएगा, बस ये बता दो हमें, बताइए। 3 अगस्त 2023 में क्वेश्चन आया हुआ CHSL में, त्रिभुजों की संख्या बतानी है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। कैसे करोगे? सिंपल सा फंडा होता है सर। पहली बात तो ये समझो, ये जो आकृति है और ये आकृति है, ये सेम आकृति है। ये देखो, इसका बढ़ाई तो कर दिया, जूम करके तो कर दिया, इसको बड़ा करके ये लिख दिया। और इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इनको जोड़ने से कोई नया ट्रायंगल नहीं मिल रहा आपको, ना इसको इसको जोड़ने से कोई नया नहीं मिल रहा। तो इंडिविजुअल आपको इसके ट्रायंगल से निकालोगे, फिर इसके तीनों को काउंट कर दोगे। तो देखो ट्रायंगल से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। जैसे अभी बताया था, रिवीजन स्टार्टिंग में बताया कैसे करते हैं। नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4। तो जब वर्टिकल भागों में डिवाइड होता है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, इनका सम कर दीजिए सर। क्या कर दें, इनका सम कर दें, तो आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, इनको ऐड करने पर 10। तो ये वाली जो आकृति मान लो ये ले ली, तो इसमें हो गए 10, ठीक है, इसमें हो गए 10, तो ऑटोमेटिकली इसमें भी 10 ही होंगे, क्यों सेम ही चीज़ तो है। तो टोटल होगा कितना, 30। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो बंदा हमसे पढ़ा हुआ है एकदम चुटकी में कर देगा, कोई रत्ती भर नहीं सोचना उसको। बताइए, क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर मेरी समझ में आ रहा है आपको? बेहतरीन है सवाल कि नहीं, बताओ। कॉन्सेप्ट समझो आप, बिल्कुल हलवा सवाल दिखेंगे आपको। अगर आपने मेरी सारी क्लासें ली हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आओगे, इससे पहले मेरी 5 क्लासें जो हुई हैं, बिल्कुल आराम आराम से लीजिए, खुद आप डिफरेंट फील करोगे सर कैसे कराते हैं, है ना। अगर सेशन अच्छा लगा करे आप शेयर करा करिए प्लीज़, है ना। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि जिससे और लोगों को मालूम पड़ सके कहानी हमारी कहाँ चल रही है। देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट 2023 में फिर से आया हुआ है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है, बताइए। तो सिंपल सा फंडा, इसको भूल जाओ, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, इसमें बताओ कितने ट्राइंगल होंगे इसमें। तो आप जानते हो इसमें ट्राइंगल, मैंने ये बताया था कि जो भी पार्ट बन रहे हो, जो भी खंड बन रहे हैं, उसका मल्टीपल कर दो। इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो कह दो सर इसमें 8 ट्राइंगल हैं। क्लियर है? तो देखो 8 तो इसके हो गए टोटल, 8 कितने हो गए, इसके 8 हो गए, और इसको इसको आपस में जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 8 इसके हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? देखो क्या करा है महापुरुषों ने, इसको लोग गलती कर देते हैं। ये ट्रायंगल जोड़ दिया, ये कोई बाबा जी की घंटी नहीं है सो बजाते रहोगे आप। गौर से आप देखो, लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं इसको, ये सोचते हैं ये तो कुछ है ही नहीं है, कोई ये बहुत बड़ा लिख दिया, नहीं उन्होंने छोटा सा कर दिया, घंटी की तरह लटका दिया। तो घंटी बजानी नहीं है आपको, उसको कैलकुलेट भी करना होता है। तो आप देखोगे इस ये ट्रायंगल कुछ ऐसे ही तो है। तो 1 2, तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 3। तो टोटल इस डायग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपके टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे कितने, तो आप कहते सर 8 हो पहले वाले में, 8 दूसरे वाले में, एक्स्ट्रा 3 और ना, कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बताइए, है बेहतरीन सवाल, तभी तो खुश हो जाएगी आपके करने के बाद। है आपको ये डर है कि काउंटिंग ऑफ फिगर हमसे गलत हो जाता है, ठीक है। अब यू मत कहना कि सर वो वाला काउंटिंग ऑफ फिगर करा दो जो टावर दिया जाता है, और टावर में आपसे पूछे कि इसकी त्रिभुजों की संख्या बताओ, है ना। ऐसे नॉनसेंस वाले सवाल ऊटपटांग कभी नहीं आते, ये आउट ऑफ सिलेबस। सिर्फ आपको कोई बंदा जो पूछ रहा है वो सिर्फ फंसाने के लिए पूछ रहा है, आपको अपने औकात दिखाने के लिए पूछ रहा है, तो तुरंत आपको उसी की भाषा में जवाब देना है। डरना नहीं है कि आप करते रहो, काउंटिंग करेंगे हम, बेवकूफ़ियत नहीं करनी कभी आपको, इन बातों के जवाब नहीं होते, ठीक है। क्लियर है? देखिए आगे की कहानी कहाँ घूमती है, इस पे बताइए आप लोग। देखो अभी मैंने बताया अभी आपको, जब इस टाइप की शेप होती है ऐसे, तो ये देखते हैं कितने पार्ट बन रहे हैं इसके, कितने पार्ट बन रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो मैंने बोला है 8 पार्ट बनना है, तो इसमें ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए सर, इसमें ट्राइंगल हो जाएंगे 8 × 2, 2 टाइम्स कर देते हैं 16 होता है इसमें। अब देखो इसमें 16 होते हैं तो कॉमन सी बात है भाई साहब, इस वाली जो आकृति है ये वाली, इसके अंदर कितने होंगे? सेम ही आकृति तो है, 16 हो जाएंगे। बताइए। और बाहर जो कहानी जोड़ी गई है उसका अंदर वाले पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा, देखोगे आप। इसके बनने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पर ट्रायंगल को नया बनेगा ही नहीं। पहचानना तो आना चाहिए आपको। क्लियर है? तो आगे आप देखोगे, देखो एक ये जुड़ जाएगा, एक ये जुड़ जाएगा, एक ये जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा, तो 16। ये तो पुरानी कहानी समझाने के लिए बताया। इस डायग्राम में कितने होंगे टोटल ट्रायंगल आपके बन जाएंगे? कितने हो जाएंगे सर? 16 प्लस के ये तीनों जुड़ जाएंगे ना, 1 2 3, 3, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो सीपीओ में आया हुआ है, बताओ। तो ये भी नहीं ग्रुप डी जैसे पेपर के पीवाईक्यू लेके आया हूं मैं, कुछ ठीक ठाक ही लेवल रहा होगा। तो सीधे सीधे कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे आपके। क्लियर है? आगे देखिए। देखो इसमें आपको बताना है कितने आयत होंगे। तो अभी कहानी बताई है मैंने। आयत में क्या करते हैं, जो भी रो में नंबरिंग करेंगे और कॉलम में नंबरिंग करेंगे, बाद में उनको जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सपोज करो इस टाइप की शेप हो जिसमें एक ही रो हो, काफी सिर्फ ओनली एक रो हो, इसमें क्या करोगे? मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे? बताइए, कौन बताएगा? महापुरुष कौन है? तो मैंने बताया था कल आपको, कहानी कुछ नया नहीं है। अगर आपने क्लासें ली हैं तो सब समझ में आ जाएगा। ऐसे नंबरिंग करोगे, इनको जोड़ दोगे 1 2 3, कितना हो जाएगा? 6। तो इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगर ये शेप घुमा लूँ तो अपने आप को भी घुमा लीजिए, वही आएगा सेम आंसर 6 ही। क्लियर है? आगे देखिए। अब इस सवाल के बारे में बात करते हैं जरा। देखो क्या करोगे, टोटल रेक्टेंगल आपको बताना है। देखो याद रखना, ओनली रेक्टेंगल एंड टोटल रेक्टेंगल, अंतर है दोनों बातों में। टोटल रेक्टेंगल की बात हो रही है। सबसे पहले नंबरिंग करोगे। नंबरिंग करने के लिए वही फंडा सिंपल सा, 1 2 3 4, इनको जोड़ो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसमें हो गए 10। मान लो 1% ये भूल जाओ नीचे वाले कुछ कहानी, देखो ये तो फर्जी की लाइन जोड़ी है, इसका कोई यूज नहीं है। बताओ इससे कोई रेक्टेंगल मिल रहा है क्या आपको? क्लियर है कि नहीं है? सपोज करो ये दोनों ना होते तो इसमें रेक्टेंगल कितने हो जाते? 10। बाद में सपोज करो इनको लगा दिया मैंने, इनको जोड़ दिया, मर्ज कर दिया, तो नए कितने बन जाएंगे? तो आप कह दोगे सर टोटल रेक्टेंगल के बारे में अगर आप बात करना चाह रहे हो हमसे, तो बिल्कुल आसान वे में हम कर देंगे सर। 10 तो वो लिखे हैं, प्लस देखो एक ये है, ठीक है, एक ये है, 2, और इन दो जोड़ने पे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। देखो एक ये एक्स्ट्रा ये बन गया, एक ये मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा। क्लियर है? कितने हो जाएंगे? 2 ये 2 ये, कितने हो जाएंगे? 4, है ना? बताइए, 4 एक्स्ट्रा हो गए, 4 एक्स्ट्रा मर्ज करने के बाद कितना हो जाएगा आंसर? सर आंसर हो जाएगा 14। सीजीएल में आया हुआ बेहतरीन सवाल, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आज आपका, अगर आपने मेरी 5 क्लास इससे पहले ली हैं तो। अगर नहीं ली हैं तो सब हुआ सा है। ठीक है, 14 आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया आपका। आगे देखिए साहब, कहानी कुछ यूं घूम रही है आजकल हमारे इर्द गिर्द। सीजीएल 2020 में आया हुआ है, टोटल आयत आपको बताने हैं, सिंपल सा फंडा। सपोज करिए ये वाला ये ना होते, अगर ये ना होते तो चित्र देखो ऐसे ही तो है, देख रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया, ये ना होता। ऐसे इमेजिन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो देखोगे आप ये शेप कुछ ऐसी बन जाएगी, 4 5 6, ये ना होते तो इसमें रेक्टेंगल पूछो तो इनका सम ही तो कर देते हैं, रो एंड कॉलम में जो भी नंबर होते हैं,
तो इसमें क्या कॉलम में तो आ रहा, रो तो है नहीं, तो इसका सम कर दो। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लगातार n संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इसको बताया था ना, किसको याद है बंदा, याद है तो नहीं याद, याद कर लेना, ठीक है, ये होता है। अभी मैं कह दूं n की वैल्यू 6 है, 6 पदों तक, ठीक है। देखिए, तो n की वैल्यू जब 6 रख दूं, वेन n इक्वल टू जब 6, n इक्वल टू 6 जब हो, तो सिग्मा n क्या हो जाएगा, 6 7/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21। ऐसे बताया था ना। तो ये तो देखो 21 हो गया, देखो 21 टोटल रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। 21 तो ये हो गए। अब देखो, अब इनके बारे में अगर बात करता हूँ, इसके बारे में, किसके, इस इतने इतने के बारे में बात करूँ, तो देखो 1 2 3, इसमें भी सेम प्रोसेस नंबरिंग करोगे, इसमें भी सेम प्रोसेस नंबरिंग करोगे, 1 2 3। तो देखो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें सर हो जाएंगे 6, तो ये हो गए जोड़ने के बाद 6, प्लस देखोगे ये वाला एक्स्ट्रा और मिल रहा है कि ये वाला, कितने हो जाएंगे 7, कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। ऐसे सेम वो जिस सेम आकृति है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 7। देखो 1 2 3, तो 6 तो ये हो गए, और ये बड़ा वाला एक ये वाला मिलके जब बनाएगा, तो टोटल कितने हो गए 14। ऐड कर देंगे इसमें, क्या करेंगे सर, 14 एक्स्ट्रा जो हैं, एक्स्ट्रा वाले, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कमेंट करके बता दो, मैं आपका भी बताता हूँ, है ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर करो फटाफट। क्लियर है, बताइए, आसान वे में है कि नहीं है। सीजीएल में आया हुआ है, सीजीएल को आप जानते हो मिनी यूपीएससी भी कहते हैं। लोगों के धुआं निकल जाते हैं, उस धुएं को ही कम करने के लिए आया हूँ मैं, जो आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। देखिए, देखिए आपको सर्किल बताने, सर्किल की कोई ट्रिक नहीं होती, मैंने पहले बताया, जो भी आपको दिखाई दे रहा है नंगी आंखों से वही गिन दो सीधे सीधे। तो देखो भाई साहब, छोटे वाले से काउंट करें अगर हम, तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, क्लियर है, देखो 5 ही हो गए। तो टोटल सर्किल के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो देखो 5 दिखाई दे रहा सबसे छोटे वाले पहले, ठीक है। आगे देखो, इसमें देखोगे 1 2, दो ये हैं, 2 4, देखो ये 2 4 6 8, तो ये 8 ऐड कर दिए प्लस। अब बड़े वाले कितने हैं, सर्किल में हमेशा याद रख लेना, 2 सर्किल मिलाने पे 3 सर्किल मिलाने पे कोई नया सर्किल नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में मिलाने पर, 2 ट्रायंगल को मिलाने पर एक नया ट्रायंगल मिल जाता है। क्लियर है क्या नहीं, देखो 2 ट्रायंगल थे, एक छोटा वाला एक इधर एक इधर, मिला दिया तो एक बड़ा वाला बन गया। क्लियर है। इस सर्किल में ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सर्किल इज सिंपल द फंडा, जो दिख रहा है वही बिक रहा है मार्केट में, है ना। तो अब बड़े वाले काउंट करूं, तो बड़े वाले देखोगे ये 1 2 3 4, तो जोड़ो कितना हो जाएगा 13 4 17, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बताइए, हैं बेहतरीन सवाल, मजा आ गया ना। देखो बताओ, लेटेस्ट CHSL 2023 में आया हुआ सवाल है। सवाल थोड़ा सा आपको अजीब सा दिख रहा होगा, बट ये दरअसल टाइपिस्ट की एरर है, टाइपिंग की। दरअसल यूं है ये चित्र, ये जो सर्किल आपको टेढ़े मेढ़े से दिखाई दे रहा है, ये सर्किल कुछ यूं है ऐसे, देखो ये वाला सर्किल जो है, ये सर्किल सर्किल है, ये सेमी सर्किल की बात कर रहा है, देखो ऐसे। फिर देखो एक ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, ये वाला सर्किल है कि नहीं है, ये वाला, ये भी तो सर्किल है एक, है ना।
वो शेप बनाने का तरीका, लेकिन आप समझो इसमें सेमी सर्कल की बात कर रहा है। नीचे दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं? सेमी सर्कल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। हमेशा याद रख लेना, आंसर तभी देना जब क्वेश्चन पढ़ा हो। अब लोग कहें, अभी मैं ऑप्शन लिख दूं यहाँ पे 0, और मैं कहूँ सेमी सर्कल पूछ रहा है, आप सोचोगे इसमें तो सर्कल कोई दिख ही नहीं रहा, 0 कर दो आंसर। ऐसा नहीं है, जो पूछा वही आंसर देना है, सेमी सर्कल बताना है आपको। क्लियर है? देखो तो सेमी सर्कल कुछ नहीं, देखो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको। आप देखो देखो, एक तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक ये सर्कल ही तो सेमी सर्कल। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा देखो एक ये दिखाई दे रहा है 2 ऊपर, एक इतना हो गया 2। नीचे देखोगे, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये 3, फिर क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो एक यहाँ से यहाँ तक 4। बताओ 4 हो गया। फिर आप देखोगे, देखो एक ये भी तो सेमी सर्कल है, एक ये 5। बताओ, तो आप देखोगे सेमी सर्कल के बारे में बात कर रहा है, तो पहली वाली जो लाइन है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, तीसरी, 3। देखो 3 चीजें सेम ही सेम है, तो पहली वाले में 5 हो गए, दूसरे वाले में देखो सेम है। देखो एक ये गया, दूसरा ये गया, तीसरा, ये चौथा, और ये 5, 5 इसमें 5 नीचे है, तो सेम सेम हो जाएंगे। 5 5 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 15, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2023 में आया हुआ लेटेस्ट। भाई साहब ये आपको आसान लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, जब एग्जाम में देखते हैं ना बिना पढ़े तोते उड़ जाते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या करना है सवाल में, है ना? बताओ कौन सा बढ़िया है? 2023 का है ये सवाल, बताइए। थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो कमेंट करते रहिए आप लोग। क्लियर है? आगे चलें? आगे देखो, कहानी कुछ यूं चल रही थी हमारी। देखो CHSL 2021 में आया हुआ है, आपको बताने हैं सर्किल की संख्या। तो कुछ नहीं, सर्किल की तो कोई ट्रिक ही नहीं होती, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, बात खत्म होती है, सिंपल सी, काउंट कर लो। देखो आप लोगों की सुलभता के लिए मैं अपना मार्कर इसके ओवरलैप कर देता हूँ, जिससे आपको काउंटिंग करने में कोई तकलीफ ना हो। तो हम नहीं चाहते थोड़ी सी अगर आपको तकलीफ हो रही है तो उससे हमें भी तकलीफ होगी। सीधे सीधे आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। दिखाई दे रहा है ना? 2 हो गए, ठीक है। ये देखो एक ये जा रहा बेचारा हमारा सर्कल, रुक जा भाई रुक जा, कहाँ भग रहा? 3, ठीक है। चौथा पेन यूज करूं? ये देखो 4, ठीक है। और 5वां तो ब्लैक कमांडो है, ये 5। चलो ओवरलैप इसको भी कर देते हैं, जिससे आपका मन लगा रहेगा, जो आपको रंग बिरंगी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। 5, ठीक है। और नीचे वाला ब्लैक कलर का है वो 6। तो मैं आपसे पूछूं टोटल सर्कल कितने होंगे इसमें? कुछ नहीं करना सर, काउंटिंग कर दी आपने, 6 हो गए। कलर दिखा दिए मैं सारे अलग अलग। कलर कितने यूज करना है? जितने कलर दिख रहे हैं उतने सर्किल हैं इसमें, है ना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये नीचे वाला 6। एक और जोड़ देते थे, हैं? तो इंद्रधनुष के कलर बन जाते सारे। विविगर वाला फॉर्मूला लगा देते आप सीधे सीधे, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, किसकी कौन सी तरंग दैर्घ्य है ना? क्लियर है? देखिए देखो, वो आपसे पूछ रहा है कितने घन है। तो घन के लिए कुछ नहीं करते, सिंपल सा, मैं लास्ट क्लास में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बता चुका हूँ। जो विजिबल हैं उन्हें काउंट कर लो, जो उनके हिडन है उन्हें काउंट कर लो। ऐसे नहीं समझना, तो ये समझ लो कि ये मंजिल है, जो फ्लोर बने हुए, जैसे पहली मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है, ये तीसरी मंजिल है, ये चौथी मंजिल है। तो हमेशा याद रखना कि घर जो होता है कमरे के ऊपर कमरा बनता है। ऐसी क्यू है जो ये वाला, ये कहीं हवा में नहीं लटका, इसके नीचे भी क्यू आ रहे होंगे पीछे की तरफ। तो देखोगे पहली मंजिल पे
कितने घन हो जाएंगे आपके, तो कह दोगे पहले फ्लोर पे सर कितने हो जाएंगे, देखो जो दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। अब पीछे देख रहे हो ये 3 अटके हैं, तो पीछे भी तो 3 होंगे, और फिर ये 2 उसके पीछे होंगे, एक उसके पीछे होगा, है ना। तो टोटल आपके फर्स्ट फ्लोर पे हो जाएंगे 4 + 3 + 2 + 1। इमेजिन करिए आप लोग, ये जो है हवा में ही लग रहा है, इसके नीचे भी घन होगा, घन के ऊपर घन लिम मानते हैं हमेशा, फ्लो कमरे के ऊपर कमरा मानते हैं हमेशा, याद रख लेना। आपने देखा हो घर में भी ऐसा होता होगा ना। तो देखो कितने हो जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे इतने हो गए। सेकंड फ्लोर पे जब आप जाओगे, 3 दिखाई दे रहा, 3 और 2 इसके पीछे होंगे और एक और होगा कोने में, है ना। 3 + 2 + 1। थर्ड फ्लोर पे कितने होंगे, तो सर थर्ड फ्लोर पे होंगे 2 + 1। और फोर्थ फ्लोर पे सर कितना हो गया, ये टॉप है इसका 1 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 10 6 3 1। आंसर कितना हो जाएगा 20। तो इसमें टोटल घन कितने हैं 20 हैं। क्लियर है, आगे चलें। आगे आप देखोगे, चलो ये सवाल और कर लो। सिंपल द फंडा CHSL 2021 में आया हुआ है, बेहतरीन सवाल। आपको क्या क्यूब फाइंड करने हैं, टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे, टोटल क्यूब्स, ठीक है। पहले फ्लोर की बात अगर मैं करता हूं, देखो कितने होंगे, जो दिख रहा है देखो, एक दिख रहा है ना आपको, तो एक देखना, ये वाला एक, एक ही है पूरा, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बताओ दिखाई दे रहा है पहली मंजिल पे, ठीक है। तो पहली मंजिल पे सर हो जाएंगे 8, दूसरी मंजिल पे हो जाएंगे 3, और तीसरी मंजिल पे हो जाएगा 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे सर। बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ये तो आप समझ ही गए होगे क्या, कि ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, ये तीसरा फ्लोर है, जो भी दिख रहा है उन्हें काउंट कर लो। तो देखो 4 ये दिखे ना, 3 इसके इधर हैं, 7 और ये 8, 3 इस पे 1 इस पे, जोड़ दिया सबको 12 आंसर आ गया। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। सेशन अच्छा लगे आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन चैप्टर के साथ, आपका दिल खुश हो जाएगा, है ना। आज हमारे यहाँ कुछ नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।